नमस्कार दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा बेचैन है। झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनका किला इस बार ढहने वाला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सांसदों, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ लेकर आना चाहती है। एन केन प्रकारेण ये काम कर लेना चाहती है। इसीलिए पहले गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा की पत्नी हैं, जो कांग्रेस की सिटिंग सांसद हैं, उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए और टिकट दिया। गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये बहुत बड़े जो हैं भ्रष्टाचारी हैं। संसद में अमित शाह सीना ठोक ठोक कर ये बात कह रहे थे और फिर उनकी ही पत्नी को वॉशिंग मशीन में लाए और लाकर उनको बना दिया अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो कांग्रेस से जीती हुई सांसद थी। अब जो है बड़ा जो है ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के भीतर किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया है, कितना बड़ा आरोप लगा है। अंबा प्रसाद जो विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस की आरोप लगाया है, वो जानकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, झारखंड में बड़का गाँव कहते हैं उसको, बड़का गाँव की विधायक हैं कांग्रेस से अंबा प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा डोरे डाले कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से जो है चुनाव लड़ जाइए और जो है हम आपको जो है सांसदी का टिकट आपके लिए परोस कर लेकर आए हैं। हुजूर, ये रहा टिकट, अंबा जी प्लीज़ लड़ जाइए। अंबा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए उनके घर पर बैठे रहते थे कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ जाइए कृपया करके। और जब उन्होंने मना किया तो हुआ क्या, ईडी एक्टिवेट हो गई हमेशा की तरह और ईडी ने उनके रिश्तेदारों, उनके नातेदारों, उन पर और उनके ठिकानों पर, ऑफिस दफ्तर घर जो भी मिला उस पर 17 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड डाली। 20 से ज़्यादा घंटों तक जो है ये रेड चली। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए, मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। अब अंबा प्रसाद का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को हमने इनकार किया। उन्होंने हमसे कहा था कि आप हजारीबाग या चतरा जो भी सीट आप लेना चाहती हैं वो लोकसभा सीट ले लीजिए और वहां से चुनाव लड़ जाइए, और मैंने मना किया। तो उसके बदले में अब मेरे ऊपर ईडी का छापा पड़ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार करने पर भी ईडी छापा मारती है। ये तो विश्व के इतिहास में भाई साहब भारत में ही हो रहा है, यही देखा गया और सुना गया है। ईडी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो तब छापे मारती है जब कहीं से विदेशी पैसे का गैर कानूनी आवागमन हो या गैर कानूनी पैसों का आवागमन हो या पैसे का जो स्रोत है वो ठीक ना हो, फर्जी पैसा कमाया हो, तब तो छापा मारते हुए सुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने से इनकार कर देने पर किसी कांग्रेस के विधायक और किसी नेता के ऊपर छापा पड़ते हुए ये पहली बार भारत देश में देखा जा रहा है पिछले 10 सालों से। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो फिर क्या अब जब चुनाव आ गए हैं, जब नरेंद्र मोदी जी को 400 सीटें चाहिए, तो चुनावों के समय क्या देवतुल्य कार्यकर्ता लोग चुनाव जीत लेने वाले नहीं दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्या नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी चुनाव जीत सकते हैं? अंबा प्रसाद ने और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब ईडी आई तो उसने हमको टॉर्चर भी किया और ईडी ने हमको बिठा कर रखा, सवेरे से ही हमको खड़ा करके रखा, तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि जी ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने बताया कि ये कहाँ से आया। और उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेती, अगर जो आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे घर आ रहे थे, मुझे घेरे हुए थे, कह रहे थे हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, अगर मैं वो मान लेती और उनसे टिकट ले लेती, कांग्रेस को छोड़ देती,
तो फिर मैं पाक साफ हो जाती, तो फिर मेरी तरफ ईडी मुंह करके न देखती। मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया, घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो आज अफसर हैं, जो मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए हैं, वो मुझे सलामी दे रहे होते, लेकिन अब विपक्ष में रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी तमाम सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर बचे रहना है तो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ना आवश्यक हो गया। अब तो खुलकर ये बातें सामने आने लगी हैं। अभी तक तो ये लुकी छुपी बातें थी, लोग ये आरोप लगाते थे तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो दागी थे इसलिए ईडी ने कार्रवाई कर दी, ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन अब तो खुलकर लोग कह रहे हैं कि देखो जी, टिकट दे रहे थे, लिया नहीं, और उसके बाद जो है हमारे ऊपर छापा पड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपक्षी खेमे से नेताओं को तोड़ रही है। मोदी जी के सपने को जोड़ने के लिए 400 सीटों का जो सपना उन्होंने देखा है उसको जोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ रही है। और मैं आज आपको जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं कि मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने बीते 68 दिनों में, कितने, बीते 68 दिनों में 5800 नेता बीजेपी में शामिल कराए हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी पिछले विधानसभा चुनावों में गमन करने का या बेईमानी करने का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया। बोले ईवीएम में गड़बड़ी करके मध्य प्रदेश का चुनाव जीत लिया है। मध्य प्रदेश के भीतर जीतने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं। फिर पिछले ही चुनावों में 9 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस को मिले भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा आई। तो वो डर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो डर भारतीय जनता पार्टी के माथे पर वो शिकन दिखाई दे रही है। और इसीलिए 68 दिन में 5800 विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया है। अब इनमें पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व सांसद पार्षद तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर जिले में न्यू ज्वाइनिंग टोली बना रखी है, जिसका काम है अलग अलग दलों के नेताओं को तोड़ना और अपने पाले में लाना। महाराष्ट्र में आपने देखा कि शिवसेना कैसे 2 फाड़ की गई, एनसीपी कैसे 2 फाड़ की गई। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेताओं का, जीत वाले नेताओं का अकाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता वोट मांगने चला जाएगा तो जनता वोटें नहीं देगी, और इसीलिए अब कांग्रेस के नेताओं को या विपक्षियों के नेताओं को अपने पार्टी में ला रही है। लाने के बाद उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का पट्टक पहना रही है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं आसानी से, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जो कि खुला बोल दिया यहाँ पर इस विधायक ने, जिसके घर में, अंबा प्रसाद ने, जिसके घर में छापा पड़ा है कांग्रेस की विधायक ने। तुरंत एक तरफ फूल माला पहनाई जा रही है और दूसरी तरफ पार्टी में लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में हर पाप धोया जा रहा है, और जो मना कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई आपके सामने है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर सच्ची खबरें आपको मिलती रहेंगी। झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा से दूर सच हम आपके सामने लाते रहेंगे। जो गोदी मीडिया आपसे छुपा लेगा वो सब आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।